अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने देख ही लिया होगा, हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 11। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है। बच्चों को मुश्किल लगता है। हम कोशिश करते हैं कि इसको इजी तरीके से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो है वो हम क्वाड्स के बारे में जानेंगे कि क्वाड्स क्या होते हैं। आप जानते हैं हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। ये फर्स्ट क्वाड होता है हमारे पास, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इतना याद रखिए। एक्स शो करवाता है कोस को, कोस थीटा क्या है, और वाई शो करवाता है साइन थीटा को। बेटा रटा नहीं लगाना, समझ के करना है। एक्स किसको शो करवाता है, कोस को, और वाई शो करवाता है साइन को। अब फर्स्ट क्वाड में देखें, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। तो टेन थीटा क्या होता है, होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर टेन भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड में देखें, एक्स नेगेटिव है, ये सेकेंड क्वाड है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। वाई किसको शो करवाता है, साइन को। मतलब यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव है, एक्स किसको शो करवाता है, कोस को। तो यहाँ पर कोस थीटा नेगेटिव है। टेन थीटा क्या होगा, साइन ओवर कॉस, प्लस ओवर माइनस, माइनस। टेन थीटा यहाँ पर नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड में देखें, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। वाई किसको शो करवाता है, साइन को। नेगेटिव है तो हम लिखेंगे साइन थीटा नेगेटिव है, और एक्स कॉस को शो करवाता है, यहाँ पर कॉस थीटा भी क्या है, नेगेटिव। तो टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव। टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड में देखें, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। वाई नेगेटिव है मतलब साइन थीटा यहाँ पर नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब दोबारा से बनाते हैं इसे। अब यहाँ पे हम एक्स वाई को नहीं देखेंगे। मतलब अब यहाँ पर हम जिस चीज़ को देखने लगे हैं वो ये है कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 और यहाँ 360 डिग्री। इसको आप अगर रेडियंस में देखें, ये 0, इसे हम π/2 लिखेंगे, इसे हम पाई कह सकते हैं। ये हमारे पास 3π/2 होगा और ये 2π। बेटा इसके जितने भी क्वाड हैं, 4 क्वाड हैं, ये चारों ही π/2 हैं, याद रखिएगा। अब देखें 0 से यहाँ तक π/2, सिंगल π/2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक π/2 है और यहाँ से यहाँ तक π/2। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो हमारे पास π/2 कितनी बार बनेंगे, 2 बार। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। π/2 प्लस π/2 एलसीएम लेंगे, 2π/2 इक्वल टू पाई। तो आप देख सकते हैं पाई आंसर आ गया। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पाई बनेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से
यहाँ तक आएंगे तब कितना होगा, यहाँ तक आए तो पाई बना, यहाँ तक आएंगे तो अब हमारे पास 1 2 3 3 पाई बाई 2, इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास ये 3 पाई बाई 2 बनते। इसी तरह अगर हम यहाँ तक जाएंगे 0 से स्टार्ट करके तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये हमारे पास टोटल बने 4 पाई बाई 2। 2 पे 4 को डिवाइड किया 4 पे 2 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2 पाई, जो कि ये मौजूद है। इतनी बात समझ आ गई आपको जी बेटा। अब जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि फर्स्ट क्वाड में आने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, सेकंड क्वाड में क्या कंडीशंस होंगी, थर्ड में क्या होंगी, फोर्थ में क्या होगी। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है या 90 कह लें, यहाँ पर पाई 180, यहाँ 3 पाई बाई 2 270, अगेन यहाँ पर 360 और 2 पाई। अब फर्स्ट क्वाड की बात करें तो फर्स्ट क्वाड में क्या हो सकता है, अगर हम पाई बाई 2 में से कुछ माइनस कर दें तब हम किस क्वाड में, फर्स्ट में, और अगर हम पाई बाई 2 में कुछ प्लस कर दें तब हम किस क्वाड में, सेकेंड क्वाड में। इसी तरह या हम पाई में से कुछ माइनस कर दें तब भी हम सेकेंड क्वाड में, और अगर हम पाई में कुछ प्लस कर दें तब हम किस क्वाड में, थर्ड क्वाड में। एंड अगर 3 पाई बाई 2 में से अगर कुछ माइनस कर दें तब हम किस क्वाड में, थर्ड क्वाड में। सिमिलरली 3 पाई बाई 2 में कुछ ऐड करें हम फोर्थ क्वाड में चले जाएंगे, या 2 पाई में से कुछ माइनस कर दें तब भी हम किस क्वाड में आ जाएंगे, 4 क्वाड में आ जाएंगे। या हम 2 पाई में कुछ ऐड कर दें फिर किस क्वाड में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड में। इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो 3 होते हैं, उनके रेसिप्रोकल भी 3 होंगे। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, साइन थीटा 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, 1 ओवर सेकेंड थीटा एंड 1 ओवर कॉट थीटा। चेंज करके लिखना चाहें तो कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos theta and cot theta is equal to 1 over tan theta। अब नेक्स्ट चीज जो आपको समझाने जा रहा हूँ उसको आपने याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ पाई बाय 2 is multiple of odd integer, then trigonometric function change। कैसे, पाई बाय 2 मल्टीपल हो ऑड इंटीजर्स का, किस तरह से होगा, ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे होते। 1 पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, 5 पाई बाय 2 हो एंड 7 पाई बाय 2 हो एंड सो ऑन। ये कौन से ऑड इंटीजर्स का मल्टीपल है पाई बाय 2। जब जी बेटा जब इस तरह से हो कि पाई बाय 2 मल्टीपल हो ऑड इंटीजर का तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होंगे, जो साइन थीटा है वो चला जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा चला जाएगा
साइन थीटा। मज़ीद एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। कोसिकेंड थीटा चला जाएगा सेकेंड थीटा में, सेकेंड थीटा चला जाएगा कोसिकेंड थीटा। टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में एंड कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इस तरह से कि साइन π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। जी बेटा, सबसे पहला काम जो आपने देखना है, आपने इसको देखना है π/2। इसके साथ जो मल्टीपल है वो ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है। अभी हम ऑड इंटीजर की बात करें, आप उसको समझें। π/2 के साथ ऑड इंटीजर 1 मौजूद है। हमने कहा जब ऑड इंटीजर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, साइन। साइन ने किस में जाना है, कॉस में। तो पहला काम आपने यही करना है इसको देख के कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। चेंज होता है तो हम लिखेंगे कॉस, और यहाँ पे जो भी एंगल है, ये माइनस प्लस जो भी हो, आपने इसको नहीं देखना, सिर्फ आपने इस एंगल को देखना है। यहाँ पे थीटा है, कोई भी एंगल हो सकता है, 60, 45 जो भी हो, आपने यहाँ पर उसे लिख देना। दूसरा काम, अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसको आप कैसे देखेंगे, पहले मैंने बताया, क्वाड सारे समझा दिए आपको। अब करना क्या होगा कि आपने इस पूरे को देखना है। यहाँ पे बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, π/2 माइनस थीटा। मैंने बताया π/2 यहाँ पर होता है। π/2 माइनस थीटा जब करते हैं तो हम क्वाड नंबर 1 में चले जाते हैं। किस क्वाड में जाते हैं बेटा, क्वाड नंबर 1 में। और 1 में हमने किसको देखना है, साइन को। साइन किसको शो करवाता है, y को। y इस क्वाड में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको पता है। यहाँ पर y पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप प्लस लगा देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। साइन 3π/2 माइनस थीटा। जी बेटा, पहला काम क्या करना है, π/2 के साथ किसको देखना है, मल्टीपल किसका है, ऑड इंटीजर का या इवन इंटीजर का। तो हम ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं। π/2 ऑड इंटीजर का मल्टीपल है। ऑड इंटीजर का मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। साइन ने किस में जाना है, कॉस में। यहाँ पे जो एंगल होगा वो लिख देना है आपने, कॉस थीटा। अब हमने देखना है यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा। आपने इस तरह से बना लेना है। 3π/2 यहाँ पे बनता है, 3π/2 माइनस थीटा। बैक जाना होगा, किस क्वाड में चले गए हम, थर्ड में। थर्ड में हमने किसको देखना है, साइन को। साइन शो करवाता है y को। y यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो वीडियो को रिवर्स करें, जाकर देखें, जो क्वाड समझाए थे वहाँ ये बात मैंने क्लियर की थी कि 3π/2 में से कुछ माइनस हो रहा हो तो हम थर्ड क्वाड में चले जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, tan की ले लेते हैं। tan π/2 प्लस थीटा। जी, पहला काम क्या है, π/2 के साथ ऑड है या इवन है, इस चीज़ को हमने देखना है। तो बेटा यहाँ पर 1 है, 1 इज़ द ऑड। ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। tan किस में जाएगा, कॉट में जाएगा। तो पहला काम हम करते हैं कॉट थीटा। दूसरा काम क्या है, इसको देखना है कि इस क्वाड में है π/2 प्लस थीटा। π/2 यहाँ पे होता है, प्लस थीटा करें, सेकंड क्वाड में चले गए। सेकंड क्वाड में tan को देखना है। सेकंड क्वाड में किसको देखना है, tan को। tan यहाँ पे क्या होता है, देखें, y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, tan नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इवन इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। जी बेटा, इफ π/2 is multiple of even integer, अगर इवन इंटीजर का मल्टीपल है, देन नो ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन चेंज, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। π/2 मल्टीपल है इवन इंटीजर का, किस तरह से मल्टीपल हो सकता है? देखें इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8 ये है, तो 2π/2, 4π/2, 6π/2 एंड सो ऑन। अब इस तरह से लिखा हुआ तो हमें मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है? पाई। 4 पे 2 को डिवाइड करें आंसर कितना आएगा? 2π। 6 पे 2 को डिवाइड करें 3π एंड सो ऑन, चलते जाए। अब बच्चे क्या समझते हैं? वो इसको समझते हैं कि इसके साथ 1 आ चुका है, पाई के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर देते हैं। पाई के साथ 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर देते हैं। असल कंडीशन क्या है? π/2 के साथ देखना है कि इवन है या ऑड है। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है बना। नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, साइन थीटा किस में रहेगा? साइन थीटा में ही रहेगा। कोस थीटा किस में रहेगा? कॉस थीटा में ही रहेगा। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसी तरह कोसिकेंट थीटा में ही रहेगा। सीकेंट थीटा में रहेगा। टेन थीटा में रहेगा एंड कोट थीटा में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा जब π/2 मल्टीपल हो इवन इंटीजर का, लेकिन इस तरह से मल्टीपल हमें नज़र नहीं आएगा, हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए। क्या करेंगे इस एग्जांपल में? साइन पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या? अब ये नहीं कहना कि पाई के साथ 1 है, साइन को कोस में चेंज कर दें, नहीं, कंडीशन है π/2 की। ये कहाँ से बना है? ये बना 2π/2, तो ये इवन ही हुआ। अब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इवन है, तो साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब देखना यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो इस चीज़ को देखें, क्वाड बनाते हैं। पाई कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। प्लस थीटा करना है, किस क्वाड में चले गए? थर्ड क्वाड में। थर्ड क्वाड में साइन क्या होता है? साइन शो करवाता है वाई को, वाई होता है यहाँ पर नेगेटिव, जब नेगेटिव होता है यहाँ माइनस लगा दें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस 3π माइनस थीटा की, 3π माइनस थीटा। चलिए इसकी तरफ बाद में जाते हैं, 2π ले लेते हैं, 2π माइनस थीटा, तो 2π इवन में आएगा क्योंकि ये कहाँ से बना है? 2π 4π/2 से, π/2 के साथ 4 इवन इंटीजर था और इससे कट होने के बाद कितना आया? 2π। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होना। जब फंक्शन चेंज नहीं होना तो हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट कोस थीटा लिखा गया। अब ये लिखा हुआ है 2π माइनस थीटा, क्वाड बनाते हैं। 2π कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। माइनस थीटा करेंगे, किस क्वाड में चले गए? 4 क्वाड में। 4 में किसको देखना है? कोस को। कोस यहाँ पे क्या होता है? एक्स को शो करवाता है, एक्स यहाँ पे होता है पॉजिटिव रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं tan की, पाई माइनस थीटा। आपको पता है इवन इंटीजर tan में ही रहेगा। पाई माइनस थीटा क्वाड देखते हैं। पाई माइनस थीटा किस क्वाड में चले गए? सेकंड में। सेकंड में किसको देखना है? tan को। tan होता है साइन ओवर कॉस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, tan नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। जी बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया वीडियो दोबारा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।